मार मार के दुम्बा बना देंगे तुम्हारा। ये क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है। तुम्हारी किस्मत में लिखा है हिंदुस्तानी टीवी चैनल पे आके जलील होना है, वहीं पे आके तुम्हारी पिटाई होगी। तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, तमीज से बात करो अपने पापा से, ठीक है? मेजर बाप है तुम्हारा। तुम शाम की डिबेट पे भी आना, उस समय मैं इंग्लिश में जलील करूंगा तुम्हें। तुमसे पहले बेटा गौरी भी आए और गजनवी भी आए, आज उनकी कब्रें नहीं मिलती कहीं पे, हिंदुस्तान वैसे का वैसे ही खड़ा हुआ है। आप में से ज्यादातर लोगों की इच्छा थी कि मेजर गौरव आर्य पे एक और नया पार्ट बनाया जाए। You love me ना? I love you too, brother. I love you too. तो इसलिए पब्लिक डिमांड को पूरा करते हुए पेश है गौरव आर्य के कुछ और धमाकेदार किस्से। जब तुम डायपर में घूम रहे थे ना, तब मैं हथियार पकड़ के जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूटी कर रहा था। I love you too, sweetheart. I love you too. इसे देखकर आपका मनोरंजन तो होना तय है और साथ ही साथ होगा थोड़ा ज्ञानवर्धन भी जब लगेगी मेजर की पाठशाला। मेजर की पाठशाला होती है, कभी कभी सीख लो। अरे सीख ले, तेरी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी भाई, कुछ सीख ले मुझसे। मैं सर बहुत बहुत मेहरबानी, हाथ जोड़। सर ये रा नहीं होता सर, ये रा मत बोला करो, इट्स रॉ सर। आप रा बोल बोल के ना रा वाले डिप्रेशन में चले जाएंगे सर। रात एजेंट हैं सब। जो कभी शायरी सुनाते हैं कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? पहले ये बताओ यार, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कभी मॉरल साइंस के टीचर बन जाते हैं। चरण स्पर्श करा जाता है, पिताजी के पैर छुए जाते हैं। बेटा ऐसे बात नहीं करते। आदाब ऐसे होता है, आदाब ऐसे नहीं होता है। ये कैसा आदाब कर दिया आपने? ये खुल के डिबेट्स करते हैं, कोई भी बात हो डंके की चोट पे बोलते हैं और शायद इसीलिए लोग इन्हें सुनते ही रह जाते हैं। कहते हैं कि भारत ने सियासत करी। हाँ करी, मैं तो खुल के कह रहा हूँ, सियासत करी सर, पॉलिटिक्स करी है, साजिश करी है, खुल के करी है। आप लोगों ने करी, उससे बड़ी हमने कर दी, इसमें क्या रोना? मैंने टफ, कोई बात नहीं चाहिए, सब हो जाता है कभी कभी। कैसी लगी आगे स्वाद? और अगर गुस्से में आ गए तो पैर से लेकर बालों तक की छिलाई करते हैं। बालों पे लगाया हुआ डाई निकालने का टैलेंट भी है इनके अंदर। ये जो काला डाई लगा रखा है ना बालों में, काला डाई जो लगा रखा है ना बालों में, 2 मिनट में निकाल दूंगा भाई। 2 मिनट में निकाल दूंगा। इतनी बेइज्जती करूंगा पाकिस्तानियों की, इतनी बेइज्जती करूंगा, गजब बेइज्जती है। टीवी में जहरीले सांपों से आपको 2 ही फेमस लोग मिलवा सकते हैं। अगर एक है मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बियर ग्रिल्स, तो दूसरे हैं गौरव आर्य। इस जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए दोस्तों, सूरज चोपड़ा नाम के जहरीले सांप का चेहरा देख लीजिए। एक बार तो मेजर आर्य का नालायक बेटा भी डिबेट में आ गया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद ही देखिए। ये नालायक बेटा है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से। ज्यादा पैसे दे दिए, लाड प्यार दे दिया, बिगड़ गए, बाप से बहस करने लगे, आर्ग्यूइंग विद योर पापा। ये नालायक बेटा है मेरा, इसको हटाओ यहाँ से। अपने ही विरोधियों को YouTube चैनल सब्सक्राइब करने की अपील करने वाले यूट्यूबर बहुत कम होंगे और उनमें से एक है मेजर आर्य। पिज्जा बेचने वाला जनरल, वो भी बाजवा है, उसको जाके बोल देना कि बेटा तेरी नौकरी मेजर गौरव आर्य ने खाई थी। मैंने वीडियो निकाला था, उसके बाद उसकी नौकरी गई है। मैं डायरेक्टली पाकिस्तानी जनरलों के शिकार करता हूँ, शिकार। कॉमेडी भी जाओ YouTube में देखो मेरा वीडियो और सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना मत भूलना मेरे बच्चे। दरअसल गौरव आर्य का एक काफी फेमस YouTube चैनल है डिफेंसिव ऑफेंस नाम का, जिसमें वो पाकिस्तान को एक्सपोज करते हुए एक से एक वीडियोस डालते हैं। मगर पाकिस्तान से उनके दुश्मन वहां उनके वीडियोस को रिपोर्ट मार मार के डिमोनेटाइज करवा के ही मानते हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसा ना, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो जैसे ही वीडियो हम प्रीमियर करते हैं, हजारों की तादाद पे पाकिस्तानी भी देखते हैं और रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वीडियो हो जाता है डिमोनेटाइज। फिर ऐसा करने वालों को मेजर ने समझाया कि क्या इन बातों से उन्हें फर्क पड़ने वाला है भी या नहीं। तो पाकिस्तानी अक्सर हमसे कहते हैं कि यार देखो, पाकिस्तान के बारे में आप लोग बात करना बंद करो, हम रिपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो पाकिस्तानियों को एक पैगाम है, डिफेंसिव ऑफेंस ने जन्म लिया था तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए, तुम्हारे कपड़े फाड़ने के लिए। गौरव आर्य पाकिस्तानियों के लॉजिक पर भी अक्सर सवाल खड़ा कर देते हैं और सामने वाले को फंसाकर ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि जवाब देने के लिए तो कुछ नहीं रहता, बस बेइज्जती को फील करो और चुप रहो। राजा फैसल साहब, बस के अंदर एसी का पाइप फटता है तो पाकिस्तानी पहले कहते हैं कि साहब एसी का पाइप फट गया। अब ये कौन सा एसी है और कौन सा पाइप है और कैसे फटा ये
कि बस उछल के गई नाले में और 13 लोग मर गए। दिस काइंड ऑफ एयर कंडीशनिंग आई हैव नॉट सीन इन माय लाइफ। कौन से कानून के तहत 33 अरब डॉलर अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया? सर आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर ये कहेंगे यस, काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स। इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ जनरल फैज के साथ एक ऐसी घटना घटी थी और गौरव आर्या की माने तो आज भी उन्हें बैठने में तकलीफ होती है, और इस दर्द के पीछे कारण है उनकी वाइफ। इस किस्से को समझाएंगे आपको मेजर गौरव आर्या। जनरल फैज हमीद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगरलियां मना रहे थे फार्म हाउस में। उनकी बीवी को पता लगा है तो आईएसआई चीफ की बीवी, उसका भी अपना खुफिया नेटवर्क है। जनरल फैज हमीद बिना कपड़ों के भागा, उसकी बीवी ने उसके पीछे गोली मारी। जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई की बीवी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर ली और जनरल फैज हमीद के पीछे गोली दाग दी उसने। अभी भी जनरल फैज हमीद को बैठने में दिक्कत होती है। बैठता हूँ तो दर्द उठता है, दर्द उठता है बैठ जाता है। अब आप समझ गए गोली कहां पे पड़ी होगी? उनको बैठने में आज भी दिक्कत होती है। ये सब कहने के बाद भी वो जनरल फैज को चिढ़ाते हुए चेक भी मांगते हैं। जनरल फैज अब तो चेक काट दो यार, तशरीफ तुम्हारी रिपेयर होती रहेगी, अब तो चेक काट दो। अगली वीडियो क्लिप के पहले आपको ये बताना जरूरी है कि मीर जाफर कौन थे। ये वो शख्स थे जिसके धोखे की वजह से बलि चढ़े थे नवाब सिराजुद्दौला। कहा जाता है कि इसी धोखे की वजह से भारत की ओर अंदर आने का अंग्रेजों का रास्ता साफ हुआ था। अब देखिए कि गौरव आर्या को किसके अंदर ये मीर जाफर नजर आ गए। जो टीवी के पाकिस्तानी के दलाल हैं, जो पाकिस्तान के इंडियन टेलीविजन पे इसका नामकरण करा है, और नामकरण करा इसका मीर जाफर। मीर जाफर ने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी और फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी गद्दारी करी, तो अंग्रेजों ने फिर टांगा उसको अच्छी तरीके से। वही तुम्हारे साथ होने वाला है। वैसे ये वही जर्नलिस्ट हैं माजिद हैदरी जिन्हें एक बार गौरव आर्या ने स्टूडियो से भगाया था। अरे भागो यहाँ से, लश्कर तैयबा के कमांडर, भाग यहाँ से, वरना वहीं पे आकर ठोकूंगा, वहीं पे आकर ठोकूंगा। गजब बेइज्जती है। जुलाई 2021 की बात है जब पाकिस्तान में अफगान एम्बेसडर की बेटी को किडनैप करके टॉर्चर करने की खबर फैली और पाकिस्तान के ऊपर सवाल उठने लगे। अफगान एम्बेसडर की बेटी को, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा, ये काबुल में जाके करिए ना सर एक बार। टेल मी समथिंग, ये काम काबुल पे जाके क्यों नहीं करते सर? पूरे मर्द होने की गलतफहमी निकाल देंगे पठान 2 मिनट में। पाकिस्तान की तरफ से तालिबान को समर्थन मिलने की थ्योरीज भी सामने आती रहती हैं और डिबेट्स में भी पाकिस्तानी जब थोड़ा प्रो तालिबान बात करने लगे तो फिर मेजर फॉर्म में आ जाते हैं। तालिबान पहले थे, बेहतर हो गए। देखिए पहले भी जानवर थे, वो आज भी जानवर है। इन्हें अपने इंडियन फोर्स में भी भरपूर कॉन्फिडेंस है। इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स कैन टेक ऑफ फ्रॉम तजाकिस्तान एंड बॉम्ब द लिविंग ब्लडी डेलाइट्स आउट ऑफ काबुल। इनको पता नहीं लगना तालिबान को क्या हुआ, उनके पास है थोड़ा ना कुछ वहां पे। वो देखते रहते हैं ऐसी हवा में, ये वल्ला हबीबी कहां से आया है, ये बड़ा सा चिड़िया उड़ते हुए, वहां पर पता नहीं सुकोई ने ठोक दिया वहां पे। एक बार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कमर चीमा कश्मीर की डिबेट में क्रिकेट को क्या ले आए, गौरव आर्या ने जमकर बैटिंग कर डाली। इंडियन क्रिकेट टीम में कितने कश्मीरी हैं? कोई कश्मीरी नहीं है। चीमा साहब, सुरेश रैना का नाम सुना है आपने? सुरेश रैना कश्मीरी है, वही जो पाकिस्तान को ना दुम्बे की तरह ढूंढता, वो सुरेश रैना। फिर जब अपने बयान में फंस गए और फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला कार्ड खेलने की कोशिश की तब क्लीन बोल्ड हो गए। ये चूरन बहुत पुराना हो गया चीमा साहब। ये हम नहीं करते हैं सर। को, मुसलमानों को, इसको उसको क्लीन बोल्ड हो गया इमरान खान बेसिकली, ठीक है ना? आपने गेम खेली, उससे बड़ी गेम हमने खेल दी, कहानी खत्म हो गई। अब बैठ के घर पे रो चीमा साहब। अगला किस्सा सुनिए जहां पीओके का टॉपिक था। सामने थे यासिर जंजुआ और मारिया इकबाल तराना। गौरव आर्या ने शुरू की अपनी क्लास। ये यासिर जंजुआ और ये मारिया तराना जो इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे, इनके आजाद कश्मीर, जिनको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, जो असल में पीओके है,
इनके यहाँ एक एयरपोर्ट नहीं है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर का जायजा लेना शुरू किया। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में एयरपोर्ट है? मारिया इकबाल तराना वहाँ पे एयरपोर्ट है? और ऐसे डिस्कशंस में जाहिर सी बात है चित भी इनकी होती है और पट भी इनकी। अगर वहाँ पे एयरपोर्ट भी बनाओगे तो क्या कर लोगे? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस तो पूरी चीनियों को गिरवी रख दी है। भाई मारो मुझे मारो। इफ्तिकार चौधरी की तो इन्होंने एक बार घनघोर बेइज्जती करी थी, चैलेंज किया, धमकी दी और जलील किया। इधर मत आ जाना कभी, मार मार के दुम्बा बना देंगे तुम्हारा। ये क्या बेवकूफ किस्म का आदमी है? किसने बुलाया जाहिल के बच्चे को यहाँ पे? अरे भाग यहाँ से, भागो यहाँ से। वैसे इफ्तिकार चौधरी की बातें सुनकर आपको भी हंसी आएगी। ये पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं। आपको पाकिस्तान से डर इसलिए लगता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की आंख में आंख के डालकर आप जैसे गंदे आंख में आंख नहीं डाली चौधरी, आंख में आंख नहीं डाली। तुम लोगों ने दूसरों की जेब में हाथ डाला है। एक बार तो इतना फेंका कि गौरव आर्या झेल नहीं पाए। बेगैरत चौधरी, ओए बेगैरत चौधरी, तुमने कब किसकी आंखों में आंखें डाली? कशकोल हाथ में लेकर, भिखारी का कटोरा हाथ में लेकर कोई आंखों में आंखें डालता है? तुम लोग भीख मांगते हो, तुम्हारा प्रधानमंत्री भीख मांगता है, भिखारी हो तुम लोग। अरे दोस्त, चीन ने तुम्हें लात मार दी चौधरी, चीन ने लात मार दी, ईरान ने लात मार दी, तुर्की ने लात मार दी, मलेशिया ने लात मार दी, रशिया ने लात मार दी, अमेरिका ने लात मार दी और अब अफगानिस्तान ने भी लात मार दी तुम्हें। सबसे लात मार के आंख में लाते हैं। माहौल शांत नहीं हो रहा था तो गौरव आर्या ने पैसे भी ऑफर कर दिए। अरे चौधरी साहब, इसमें गांधी जी की फोटो है, इसकी वैल्यू ज्यादा है जिन्ना से। चौधरी साहब पैसा ले लो पैसा, मुंह बंद करो अपना। और इसके बाद तो इमरान खान की भी बोली लगी। पैसे के लिए बिकते हो, कितने पैसे चाहिए बोलो, कितने में आएगा? इमरान खान की क्या वैल्यू है बताओ, कितने में बिकता है इमरान खान बताओ चौधरी। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और शेख रशीद को तो आप जानते ही होंगे, जो पाकिस्तान के पार्ट टाइम कॉमेडियन और पार्ट टाइम मंत्री हैं, जो भारत पे इल्जाम लगाने के लिए भी फेमस है। तो मुझे लगता है कि शेख रशीद जो है उनका इंटीरियर मिनिस्टर इतना बड़बोला किस्म का आदमी है। ये आदमी 70 साल का होने को आया, आई थिंक इज मोर देन 70 ईयर्स। इसमें 2 रुपए की मैच्योरिटी नहीं है। इनको गौरव आर्या कैसे छोड़ेंगे? जिस तरह से ये रॉ की साजिश बोलते हैं उतना ही गौरव आर्या के लिए काफी है। उठते ही क्या बोला, रा की साजिश है। एक तो रॉ है भाई साहब, रॉ, RAW रॉ। ये खुद पाकिस्तान को डुबा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ शेख रशीद जिंदाबाद, 1000 बार जिंदाबाद। शेख रशीद 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। मैं बता रहा हूँ पाकिस्तान की पतंग वैसे ही उड़ जाएगी। जब डिसअपॉइंट हो जाते हैं तो ये होस्ट के ऊपर सवाल खड़ा कर देते हैं कि डिबेट्स में इंसानों को क्यों नहीं लाते हो। श्वेता इनको चुप कराओ। श्वेता डिबेट में इंसान को बुलाते हैं, काम को। चौधरी जी अभी मैंने इंजीनियर नहीं है, प्लम्बर है, प्लम्बर। बोलिए आप, ले जा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। अरे भौंकना बंद करो प्लम्बर। अरे इनको बोलो, इसको बोलो भौंके नहीं है, प्लम्बर बंद भौंके। चाइना की हाँ हुजूरी करने के लिए ये पाकिस्तानियों को इतना ट्रोल करते हैं जिसकी कोई हद नहीं, और धीरे से पूरे मुल्क पर हमला कर देते हैं। कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इतने ये मुनाफिक, इतने हिपोक्रेट है पाकिस्तानी। चाइना ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाला है, उनके तलवे चाटते हैं ये पाकिस्तानी, उनके तलवे चाटते हैं, उनके जूते पॉलिश करते हैं ये लोग। अपने मुल्क के एयरपोर्ट उनको गिरवी रख दिए, तब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं करा। कौन सा इंसिडेंट कब हुआ था, डेट और टाइम के साथ बता देते हैं। दर्शकों को बताता चलूं, ये सियाचिन की इन्होंने बात करी। आज के दिन नायब सूबेदार बाना सिंह ने कायद पोस्ट के ऊपर चढ़ के पाकिस्तानियों को लात मारी, वहां से फेंका। आज वो पोस्ट का नाम बाना पोस्ट है। आज की तारीख में हुआ था वो। सेपरेटिस्ट लीडर यासीन मलिक के ऊपर बात चल रही थी, जिन्हें डिबेट में अपोजिशन ने कुत्ता बुलाया। इस बात पे गौरव आर्या को बुरा लगा, लेकिन ये यासीन मलिक के लिए बुरा नहीं लगा, बल्कि किसी और के लिए। इन्होंने ये बोला कि यासीन मलिक कुत्ता है, तो मैं इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूं। देखिए, कुत्ता वफादार होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है, तो उसको कुत्ता मतलब, कुत्ता बड़ा प्यारा जानवर, वफादार जानवर होता है, यासीन मलिक लकड़बग्गा है। पाकिस्तान से आए बदतमीज पैनलिस्ट के लिए इनकी डिबेट एक मॉरल साइंस की क्लास बन जाती है। एक पैनलिस्ट पाकिस्तान से लाइव था जिसने मेजर के साथ बदतमीजी करने की गुस्ताखी कर दी। इसके बाद मेजर ने पाठ पढ़ाया। 2 लगाओ उसको यहाँ पे, जफीर को निकालो यहाँ से, बकवास करते निकलो यहाँ से, आउट। अरे गेट आउट, यहाँ से निकालो उसको। सिखाया कि पिताजी के साथ कैसे रहा जाता है। जंगली आदमी को तमीज नहीं है बात करने की, पिताजी से कैसे बात करते, फिर मैं टेम्पर लूज करूंगा, फिर तुम कहोगे इंटरनेट खराब है पाकिस्तान में, फिर बहाने बनाओगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये जफीर जो है, इसके पालन पोषण में दिक्कत है, इसको संस्कार घर में ठीक नहीं मिले। धीरे धीरे पाकिस्तान के सभी आर्मी चीफ का भी इतिहास निकाल कर रखते गए। एक तुम्हारा आर्मी चीफ भगोड़ा है, परवेज मुशर्रफ।
ठीक है, वो भाग गया। उसने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करा था, वो बाहर भागा हुआ है। तुम्हारा अशफाक परवेज कियानी एक और आर्मी चीफ है, वो भागा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तुम्हारा रहील शरीफ एक और आर्मी चीफ है, सऊदी अरेबिया में भागा हुआ है। सबके सब भगोड़े पैदा करे पाक फौज ने। मेजर को कुछ मत बोलना, मेजर अब्बू है तुम्हारा। अफगान्स के मन में पाकिस्तानियों के लिए क्या है वो किसी को पता हो ना हो, लेकिन गौरव आर्य को पता है। Mona, listen. Ask the Afghans on camera. Mona, they hate you. Mona, they hate you. So you guys are making movies. Mona, they hate you. Do you understand? सामने अगर पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हो, फिर चाहे वो मोना आलम हो या फिर आरजू काजमी, मेजर फुल फॉर्म में रहते हैं। खुद पाकिस्तान जलील हो, उसका एग्जांपल कौन दे? ऐसा नहीं देना चाहिए आपको। आरजू काजमी को तो वो इंडिया का सपोर्टर ही बना देते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे जासूस। आई एम श्योर आप उर्दू स्पीकिंग हैं, आप बोल सकती हैं जासूस आराम से। आप जासूस नहीं बोलेंगी। जी सर, जासूस। जी बिल्कुल। ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है आरजू जी। हरामी हो ये आप आरजू इंडियन पैनलिस्ट है कि पाकिस्तानी है? पहले ये बताइए, आप अपने मुल्क को बैठ के क्यों जलील कर रही हैं यहाँ पे? ये तो मेरा काम है। मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ। आप पाकिस्तानी? मैं पाकिस्तानी पैनलिस्ट हूँ, आपको अच्छे से पता है। अच्छा, मैं माफी। पाकिस्तान पत्रकार कमर चीमा आते हैं और सिवाय बेइज्जती के शायद ही कुछ ले जाते हैं। एक बार जब पाकिस्तान का ड्रोन भारत में पकड़ाया गया था, तब मेजर ने उस ड्रोन की भी भरपूर इंसल्ट की। इसे एक शादी का ड्रोन बताया। एक बार फौज नहीं भेज पाई लड़ने के लिए, ये सर ये 50-60 हजार रुपए के ड्रोन बेच के क्या कर लोगे? और क्यों बेचते हो ड्रोन? ये आमने सामने की करो ना एक बार सर, मजा आ जाएगा। हमें भी ऐसा लगेगा कि हाँ। अब सुन ले जवाब। और एक आखिरी चीज चीमा साहब, अगर आपकी इजाजत हो, एक बड़ा दुख है आज मुझे सर। पता है क्या दुख? इसका है कि जिसको हम समझते थे कि यहाँ पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी, सर आज ये दुख है कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला। आज दुख हुआ कि मेरा दुश्मन कमजोर निकला सर। वो बात नहीं है, मैं बताता दम नहीं है सर। छोटे छोटे शादियों वाले ड्रोन बेचते हो। सॉरी। तो ये था मेजर गौरव आर्य का एक और पार्ट। आपको अगर कोई वीडियो आइडिया सजेस्ट करना हो तो आप चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि ऐसे पब्लिक डिमांड वाले वीडियोस भी आते रहें। धन्यवाद।